हक तो तुझे। हाँ सही कहा। सालो मैं यहाँ आया था मेरी दर्द शेयर करने और तुम दोनों मेरी दुख भरी जिंदगी का मजाक बना रहे हो। दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हारे जैसे दोस्त होने से तो अच्छा मैं बिना दोस्त के रहता। देखना मेरी बीवी से ज्यादा तुम दोनों की बीवी तुम दोनों को टॉर्चर करेगी। चैन वैन सब छीन लेगी। जंगकुक तो ऑलरेडी बीवी का टॉर्चर सह रहा है, अब तेरी बारी है। बहुत जल्दी तेरी बीवी तेरे नाक में रस्सी बांधकर तुझे खींचेगी और तू उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। तब मैं बैठकर देखूंगा और हंसूंगा। बाय, चलता हूँ मैं। अभी चला जाता है। ये लड़का पागल है। क्या हुआ? ऐसे तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है? वो जियोन जंगकुक मेरा सपना चूर-चूर कर दिया। तुम जानते हो उसने शादी की है। क्या? पर ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं निकला। निकलेगा कैसे? वो छुप-छुप के शादी की है, वो भी एक बच्ची के साथ। व्हाट? हाँ, और वो बच्ची कौन है जानते हो? जैक्सन की बेटी। जैक्सन की बेटी? वो कौन है? वो उस जमीन की मालिक है जिस जमीन पे मैं अल्कोहल की फैक्ट्री बनाना चाहता था। वो जमीन उस लड़की के नाम पे है और वो लड़की अब जंगकुक की वाइफ है। अब वो जमीन में चाहकर भी ले नहीं पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। व्हाट? जिन अपने बेटे का शादी एक छोटी सी बच्ची के साथ करवाई जिसके अभी तक 18 साल नहीं हुई है। इसमें खुशी की क्या बात है? मेरा सब खत्म हो गया और तुम खुशियाँ मना रहे हो। कल सुबह हेडलाइन होगा, एडवोकेट जिन और बिजनेसमैन नामजून के बेटे ने एक नाबालिग के साथ शादी की है, वो भी छुप-छुप के, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। अब मैं भी देखूंगी जिन क्या करती है। कुछ नहीं होगा। जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। तुमने क्या सोचा वो कच्चा खिलाड़ी है? इतने सालों में भी तुम उसे पहचान नहीं पाए। वो जब खेल के मैदान पे उतरती है तो पूरी तैयारी के साथ उतरती है। उसने देश की सारी मीडिया न्यूज़पेपर वालों को खरीद लिया है और वो एक एडवोकेट है। लड़की की उम्र बढ़ाना उसके बायत की खेल है। तुम सारी जिंदगी उससे हारती आई हो और हारती रहोगी। एक एक मिनिस्टर चला जाता है। नहीं, अब मैं और नहीं हारूंगी। अब से हारने की बारी उसकी है। बस एक बार उसकी कमजोरी पता चल जाए, उसके बाद मैं उससे सारी जिंदगी की बदला लूंगी।
जंकुक, तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ मॉम, आज तो टायर्ड फील कर रहा था इसलिए आ गया। तुम और टायर्ड? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम्हारी बीबी किचन में है। क्या? वो किचन में? वो किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही है तुम्हारी डैड के साथ। क्या? पापा, आप अभी गाजर नहीं कट पाए? मैं खाना कब बनाऊंगी? बेटा, कोशिश कर रहा हूँ। आप छोड़ो, मुझे करने दो। नहीं, तेरा हाथ कट जाएगा। अरे नहीं कटेगा। डैड, डैड। हाँ, इस शांड की तरह कौन चिल्ला रहा है? पापा, वो शांड आपका बेटा है। क्या? हाँ, चलिए देखते हैं क्या हुआ है। वो खरगोश ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आप दोनों कौन कहा था किचन में जाने के लिए? जंकुक जाकर का हाथ चेक करता है। उसका हाथ काटा या जला तो नहीं है। इस घर के स्टाफ की क्या कमी है जो आप दोनों खाना बनाने गए? इस घर के स्टाफ को क्या हुआ? अगर उन लोगों को काम करने की इच्छा नहीं है तो काम से निकाल दो। ओह मिस्टर खरगोश, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। इन सब ने मुझे मना किया था। मैं घर में बोर हो रही थी इसलिए खाना बनाने आ गई। तुम बोर हो रही थी इसलिए तुम खाना बनाने आ गई? ये उम्र क्या तुम्हारी खाना बनाने की है? कुछ दिन बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम पढ़ाई छोड़कर खाना बनाने आ गई। अगर तुम्हारी हाथ कट जाती या जल जाती तो? ओह हेलो मिस्टर, मेरे लिए इतना फिकर करने की जरूरत नहीं है। आप शायद भूल रहे हो, मुझे खाना बनाने की आदत है। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हारी हाथ जल जाती है। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम खाना नहीं बनाओगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। अगर दोबारा कभी किचन में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमेशा मुझे डांटते क्यों हो? चिल्लाते क्यों हो? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? अच्छा नहीं लग रहा था तो खाना बनाने आ गई। हर वक्त मुझ पे चिल्लाते रहते हो। देखो, इस घर में बहुत सारे स्टाफ है जो 24 घंटे तुम्हारे लिए एक्टिव है। तुम्हें जो चाहिए तुम ऑर्डर करना। तुम्हारी बोरिंगनेस को दूर करने के लिए तुम जो चाहो वो करो, पर किचन में मत जाना। पर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तुम आग के सामने खड़े होकर खाना बनाओ। आग के सामने खड़े होकर खाना बनाने में बहुत तकलीफ होता है और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम ना। मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया है। सिर्फ दादी से वादा किया है इसलिए आप मेरी ख्याल रख रहे हो? हाँ, आपको मेरी इतनी ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर मुझे आग में कूदने का मन करेगा तो मैं आग में कूदूंगी। एक एक ते किचन में जाने लगती है। तभी जंकुक गुस्से बाहों में उठ लेता है। समझाऊंगा तो तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम टेढ़ी हो। इसीलिए मुझे भी तुम्हारे साथ टेढ़ापन दिखाना पड़ेगा। ये मैं टेढ़ी नहीं हूँ, आप मुझे तोड़िए, बेशरम पागल आदमी। मम्मी पापा के सामने कोई ऐसे गोद में उठाता है क्या? मॉम डैड जानते हैं शादी के बाद हर लड़का बेशरम हो जाता है। मुझसे भी ज्यादा बेशरम तुम्हारी ससुर है, तो चिल रहो। ये मैं तुझसे ज्यादा बेशरम नहीं हूँ, तो मुझसे 2 कदम आगे है। मैं जो भी करता हूँ अपने रूम में करता हूँ, तेरे तरह खुल्लम खुल्ला नहीं। अरे मुंह बंद करो अपना। आप मानते हो ना आप बेशरम हो? ये क्या मेरा बेटा है? कोई शक है तुम्हें? जैसा बाप वैसा बेटा। आज तक तो ये बात मैं बोलता आया हूँ, जैसा माँ वैसा बेटा। उसके अंदर के सारे गुण उसके माँ जैसा ही है, बट मेरा एक गुण उसे मिला है। मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक है मेरा बेटा। उसकी माँ भी कम रोमांटिक नहीं है। लो, तुम्हारा घर आ गया। लूसी कार से निकल के जाने लगती है। हाँ, ये मुझे घर में आने के लिए तक नहीं बोला। दिन ब दिन इसकी गुस्सा बढ़ती जा रही है। जैसा भाई वैसा बहन। ये दोनों भाई बहन कब किस बातों से गुस्सा हो जाए पता नहीं। आप यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हैं? जाइए। और हाँ, कल से मुझे लेने मत आना। मैं रामू काका के साथ चली जाऊंगी। क्यों? तुम रामू काका के साथ क्यों जाओगी? क्योंकि उनके पास मेरी वैल्यू है और जिसके पास मेरी वैल्यू है मैं उनके साथ ही जाऊंगी। बाय। लूसी चली जाती है। इसकी गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती है। कार्ड भूल आए हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझा? मैं आपको फोन करने वाली थी। जिमिन,
दोस्त है और मैं तुम्हारी दोस्त की भैया हूँ। बात तो एक ही है ना? नहीं है, तुम बाहर वाले हो और मैं इसका अपना हूँ। मेरी हर चीज पे इसका हक है। आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाया। सुगा, तुम कुछ ज्यादा ही हक देते हो इस पे। हाँ, क्योंकि मेरा हक है इस पे और सुगा अपना हक किसी को नहीं देता है। जिमिन, कार में जाके बैठो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। कुछ आइसक्रीम और चॉकलेट लेना, ते के लिए या फिर तुम्हारे लिए? दोनों के लिए। ओके, मैं लाता हूँ, तुम कार में जाके बैठो। बाय गाइस। बाय जिमिन। भैया घर चलिए। तू जा, मैं बाद में आता हूँ। मेरे बातों को इग्नोर करके मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैंने आपको कहाँ गुस्सा दिलाया? अभी तुमसे बहस करने के लिए मुझ में एनर्जी नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ, थक तो जाएंगे ही। कमजोर इंसान हमेशा थक जाते हैं। हटिए। तेज जंकुक को अपने ऊपर से हटा देती है। कौन कहा था आपको? मुझे लगा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। सही कहा, तुम बहुत हेवी हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं मोटी हूँ? मैंने कब कहा? ये तो तुमने कहा। क्या? मैंने कहा? मैंने कब कहा आपसे? आप कमजोर हो, ये आप मान नहीं सकते, इसलिए आप मुझे बोल रहे हो मैं भारी हूँ। मैं कमजोर हूँ या ताकतवर, ये दिखाने में मुझे मजबूर मत करो। तुम अभी बहुत छोटी हो, अच्छे से खा पिया करो। तुम्हें गोद में उठाकर लग रहा था एक 4-5 साल की बच्ची को गोद में उठाया है। खुद पे शर्म आ रही थी। एक है के जंकुक फ्रेश होने चला जाता है। क्या मैं 4-5 साल की बच्ची हूँ? बुढ़े आदमी के पास तो मैं बच्ची लाऊंगी। खुद की बॉडी देखो और मेरी। हाथी जैसा आदमी के पास मच्छर तो वेटलेस लगेगा ही। नहीं, हाथी नहीं, खरगोश।